बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सीदी या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सीदी या नूर अल्लाह। अज़ीज़ तुलबा इकराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस जो कि यूट्यूब और व्हाट्सएप के ज़रिए आपके सामने जारी व सारी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बुध शरीफ के दिन अपनी एक और मज़मून जो है उसका वाइट बोर्ड के साथ वीडियो के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं। तो हमने इफ्तिताई तौर पे बिस्मिल्लाह शरीफ, दुरूद शरीफ और दुआएं आगाज़ में पढ़ी हैं। हमारे उस मज़मून का नाम है नहव, और इस नहव की जो हम किताब पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नहव मीर। नहव मीर जो है ये हम हमारी दर्स के अंदर, हमारे निसाब के अंदर शामिल है। तो इसको हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मुख्तसर सा नहव का जो है मैं तारुफ़ आपके सामने रखना चाहूँगा कि नहव जो है इसका आगाज़ कैसे हुआ, ये फ़न कब वज़ा किया गया, इसको कब बनाया गया, बनाने वालों ने इसे क्यों बनाया। तो इसमें बहुत सारे कौल आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मशहूर जो कौल हैं वो दो हैं कि हज़रत अबुल अस्वद दुअली ये जो हैं किनानी ताबी हैं, इनको हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपने चंद फार्मूले दिए थे कि कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूउन, कुल्लु मंसूबिन, कुल्लु मफ़ऊलिन मंसूबुन, कुल्लु मुदाफ़िल मजरूर। तो और साथ ही साथ उन्हें बताया था कि जितने भी कलिमात हैं वो सारे के सारे तीन तरह के होते हैं, इसम फ़ेल हर्फ। और फिर फरमाया इस अंदाज़ में आप इसको आगे बनाएं। तो अबुल अस्वद ने उसी तरीक़ेकार को सामने रख के फिर असूल ज़वाबित कुछ ना कुछ बनाए और जनाब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बरगाह में पेश की। तो हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब ये चीज़ देखी तो आपने वहाँ पर फरमाया मा अहसन हादन नाव अल्लज़ी नहौता। तो इस लिहाज से इसका नाम नहव पड़ गया, यानी ये जुमला आपने इस्तेमाल फरमाया। अब उनसे फिर यहया बिन यामर ने नहव को लिया, असूल ज़वाबित बनाए। फिर दूसरी सदी हिजरी में आके, जो दूसरी सदी हिजरी है, इसमें इमाम सीबवैह खलील, इमाम खलील नाहवी जो हैं, इमाम फर्रा, इन सब का तारुफ़ आगे इंशाअल्लाह आएगा। इन्होंने फिर बहुत सारे जो नहव के मामलात, कवायद, ज़वाबित इकट्ठे किए और फिर इस फ़न को आगे उरूज दिया। उन लोगों ने फिर इसके ऊपर सारा काम किया। तो अब इस फ़न को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। जब तक अरबी ज़बान जो है वो अरब के अंदर रही तो फिर उस वक़्त इतने मसाइल नहीं थे, लेकिन जब अजमी लोग, जो भी गैर अरबी होते हैं उनको अजमी कहते हैं, तो अजमियों के अंदर जब गैर अरबियों के अंदर अरबी जाने लगी तो अब क्योंकि पुरानी जो अरबी होती थी उस पर एराब लगे हुए नहीं होते थे या उसके ऊपर नुक्ते भी नहीं होते थे, वो बेनुक़त होती थी, यानी उनके ऊपर नुक्ते नहीं हैं, बग़ैर नुक्तों के होती थी। तो अब यही अबुल अस्वद, इन्होंने नुक्ते भी इन्होंने ही सबसे पहले जो है अरबी पर वज़ा की है। और फिर इसके बाद जो है लोग जो गैर अरब थे वो जब अरबी पढ़ते थे तो आपको पता होना चाहिए कि ज़बर, ज़ेर और पेश, इन थोड़े से फ़र्क से मतलब जो है चेंज हो जाता है। यहाँ से आपको नाहव की अहमियत का भी पता चलेगा कि नाहव कितनी अहम है।
हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने ये एक रवायत मशहूर है नाव के बारे में। सूरत तौबा की आयत नंबर 3 किसी आदमी ने आपके सामने पढ़ी, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, ये उसका हिस्सा है उस आयत का। तो ये आयत पढ़ी और इसको उसने पढ़ा अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलिही, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अब जब हालांकि इस पर पेश थी, उसने लाम पर पेश की बजाय ज़ेर पढ़ दी, रसूलहू की बजाय रसूलिही पढ़ दी। आपने पूछा ये तुझे किसने पढ़ाई? उसने कहा मुझे एक अजमी था, यानी वो गैर अरबी था, तो उसने कहा मुझे तो फ़लाँ ने कहा है किसी तरह पढ़े। तो अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में ये रवायत आती है, यह एक रवायत में मौला अली करमुल करीम, जिसका मैंने शुरू में बताया कि उन्होंने फिर इस फ़न को वज़ा करने का हुक्म दिया ताकि एराब जो है वो गैर अरब भी दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। इसका मतलब क्या बन जाता था? अगर इसका असल जो मतलब है आयत जो जिस तरह है वो है कि अल्लाह ताला बरी है मुशरिकों से और उसका रसूल भी बरी है, यानी उनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं। अब उसने जब पढ़ा रसूले ही, तो इसका मतलब ये बन गया माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि अल्लाह मुशरिकों से भी बरी है और अपने रसूल से भी बरी है, यानी उसको अपने रसूल से भी उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो अब यानी देखें एक ज़ब पेश और ज़ेर के फ़र्क से माना में कितना चेंज आ गया। तो इस वजह से फिर ये मामला पेश आया कि लोगों के अंदर जो है गैर अरब जो हैं वो भी लफ्ज़ी गलती ना करें, एराबी गलती ना करें, इसलिए फिर नाहव को वज़ा किया गया। इसी तरीके से कुछ रवायतें और भी आती हैं। खलीफ़ा एक बहुत मशहूर जो है अरब का खलीफ़ा गुज़रा है, वो वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये इसके पास एक देहाती आया और उसने आके अपनी कुछ शिकायत पेश करनी थी दरबार में, और ये बड़ा एराबी गलतियां करता था ये जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था। तो उसने आके उससे अपने दामाद के बारे में शिकायत की, यानी अपनी बेटी का जो घर वाला था उसके बारे में शिकायत की कि वो मेरे साथ ज़्यादती करता है। तो उसने कहा, अब अरबी में खलीफा जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसने इससे सवाल किया माशाना का। अच्छा, अब इसका मतलब जो है शाना जो है माशाना का, तो यानी इसका मतलब ये बन जाता था कि तुझे किस चीज़ ने ऐबज़दा किया है, यानी तेरे साथ कौन सी बुराई है, तू कौन सी बुराई करता है जिस वजह से तू बुरा बन गया है। तो अब उसने कहा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैइन, मैं बुराइयों से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मेरे अंदर तो कोई ऐब नहीं, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं, मैं आपसे शिकायत करने आया हूँ, आप उल्टा मुझे बुरा करने लगे। तो उसका भाई जो था वलीद बिन अब्दुल मलिक का, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, वो वहाँ मौजूद था। उसने समझ लिया कि ये तो एराबी यानी गलती हुई थोड़ा सा, तो उस वजह से उसको मतलब और बन गया। तो उसने फ़ौरन तस्हीह की कि जी खलीफा साहब आपको कहना चाहते हैं माशानों का, यानी नून के ऊपर उसने ज़बर पड़ी और असल में नून पे पेश पढ़नी थी जो उसके, यानी माशानों का मतलब ये है कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हें क्या परेशानी है। यानी खलीफा वलीद ये कहना चाहता था कि तुझे परेशानी क्या है, यानी तेरी क्या मसला है, तू मसला बयान कर। तो उसने पेश की बजाय ज़बर पड़ी तो सारा मसला बिगड़ गया। अब इसी तरीके से फिर उसने फ़ौरन समझ गया, जब सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने समझाया माशानों का, तो उसने बताया कि ज़ालमा अलैया खातानी, ज़ालमा अलैया खातानी, जो मेरा दामाद है उसने मुझ पर जुल्म किया है, यानी उसने मेरे साथ ज़्यादती की है, खातानी। तो उसने जवाबन जो वलीद बिन अब्दुल मलिक था उसने कहा मन खाताना का, उसने कहा कि जी मन खाताना का। तो उसने कहा कि यानी इसका जो मतलब बनता था, इसका मतलब ये बनता था कि तेरी सुन्नतें किसने की हैं, तेरा खतना किसने किया है, यानी सुन्नतें जो इसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में, जो हमारी उर्दू में मशहूर है सुन्नतें करना, तो उस तेरी सुन्नतें किसने की हैं। तो उसने कहा किसी हजाम नहीं की होंगी। तो अब यानी वो कहना ये नहीं चाहता था, उसके भाई ने फ़ौरन ही फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने तस्हीह की और उसने कहा वे कहना चाहता मन खतनों का, यानी तुम्हारा दामाद कौन है, कहना लफ्ज़ था खतनों का, उसने कह दिया खाताना का। खाताना का माना बन गया तेरी सुन्नतें किस, खाताना का मैंने सुन्नतें की, का तेरी, तो किसने तेरी सुन्नतें की, मन सवाल का हो गया। तो अब मतलब यानी थोड़ा सा एराब के फ़र्क से
मतलब कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये भी एक वाक़या मशहूर है। इसी तरीके से एक और बहुत मशहूर शायर था, उसकी बेटी ने उसके सामने रात को बैठे हुए थे तो सितारों से आसमान भरा हुआ था। उसने उसके सितारों के आसमान की तरफ देखकर कहा मा अजमलुन समा, मा अजमलुस समा। तो उस शायर ने समझा कि यानी ये सवाल कर रही है कि आसमान को किस चीज़ ने खूबसूरत बनाया है। तो उसने कहा अन्नुजूम, सितारों ने, यानी सितारों की वजह से आसमान जो है वो खूबसूरत है। तो बेटी ने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहती, मैंने तो ताज्जुब से कहा है, मैंने हैरानगी की है कि आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना जमील लग रहा है। तो उसने कहा फिर अजमलो नहीं कहो, फिर मा अजमलस समा, लाम पे ज़बर लगाओ ताकि ये फ़ेल ताज्जुब बन जाए। तो आपने सर्फ में फ़ेल ताज्जुब पढ़ा हुआ है, तो जो तालिब इल्म जो सर्फ पढ़ चुके हैं, मीज़ान सर्फ, सर्फ बाई, मीज़ान सर्फ भी पढ़ते चले आ रहे हैं या सर्फ बाई पढ़ चुके हैं, तो वो मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे कि वो कौन सा मा अदरबहू अदरबी जो इस्तेमाल होता है वज़न। तो आप देखिए मा अदरबहू, तो आखिर में क्या आती है, ज़बर आती है। तो उसने फिर ज़बर समझाई कि इसको ताज्जुब अगर बनाना है तो आखिर में ज़बर आएगी, मा अजमला समा, यानी आसमान कितना जमील लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपने जब पेश पढ़ी तो मैंने समझा आप सवाल कर रही हैं, तो इस वजह से उसने ये जवाब दिया। तो देखें एक छोटे से ज़बर और पेश के फ़र्क से माना तब्दील हो गया। तो यहाँ आपको उम्मीद है ये समझ आ गई होगी कि नाव की ज़रूरत क्यों पेश आई, नाव क्यों और ज़रूरी है, नाव का समझना क्यों ज़रूरी है, और बिलखसूस गैर अरब के लिए, ताकि माने का जो है फ़साद लाजिम ना आए, माना गलत ना हो, कुछ का कुछ माना ना बन जाए। इसकी और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम इस के लिए याद रखें, जो सबसे पहली चीज़ है, नाहव पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि डायरेक्ट नाहव शुरू नहीं की जाएगी। जब तक आपने सर्फ की कुछ ना कुछ इब्तदाई किताबें नहीं पढ़ी हुई तो नाहव का शुरू करना बिल्कुल गलत है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले सर्फ बाई पढ़ी, अरबी ज़बान का आसान कायदा पढ़ा, सर्फ बाई पढ़ी, मीज़ान सर्फ जो है वो हमने पढ़ी, और फिर मीज़ान सर्फ जब हमारी मुकम्मल हो गई तो उसके बाद हमने सर्फ़ भुतराल को जो है वो शुरू किया, कवानीन को जो सर्फ के हैं उनको, तो उनके साथ साथ हमने अब नाहव को शुरू किया है, ताकि हमारी जो बुनियादी तौर पे जो मुफरद की बहस है वो हमें, यानी कलमे के बारे में थोड़ी बहुत पहचान हो कि इसम, फ़ेल, हर्फ, फिर जो शश अक़साम, हफ्त अक़साम, फिर उनके अबवाब क्या होते हैं, यानी कलमे की कौन सी शक्ल है, ये सारी चीज़ें ताकि हमें बुनियादी तौर पर मालूम हो, तभी हम नाहव पढ़ सकते हैं। तो जो तालिब इल्म डायरेक्टली तौर पे ये मेरा लेक्चर जो सुनने जा रहे हैं या नाहव की तरफ आ रहे हैं, उनको मैं पहले से अर्ज़ कर दूं, अगर आपने सर्फ बाई और मीज़ान सर्फ जो हमने यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई हुई है नहीं पढ़ी, तो वो इसको बिल्कुल समात अभी ना करें, पहले वो अपनी वो मुकम्मल करें सर्फ बाई को और मीज़ान सर्फ को। जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ये आपने नाहव मीर का लेक्चर स्टार्ट करना है, यानी इसको फिर पढ़ना शुरू करना है। तो अब ये भी बात हो गई कि नामीर को शुरू कब करना है, नाव को हम पढ़ कब सकते हैं, नाव के मजमून की तरफ हम कब आ सकते हैं, क्या पहले दिन ही से हम नाव को शुरू कर देंगे? नहीं। तो ये भी सवाल का जवाब आ गया। अब दूसरी बात यह है कि जिस किताब को हम पढ़ने जा रहे हैं नाहमीर, उसके बारे में थोड़ा सा हम तारुफ ले लेते हैं कि वो नाहमीर, नाहव और ये मीर, ये अली बिन मोहम्मद अली जुरजानी, ये इसके राइटर हैं, ये इसके मुसन्निफ़ हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा है। और इनकी ये किताब, ये जो मशहूर है ना मीर सैयद से, सैयद मीर से या सैयद शरीफ से या सैयद सनद से इनको मशहूर है इनका नाम, तो उस लिहाज से इनकी जो मीर के हिसाब से इनका नाहवे मीर, उस हिसाब से इस किताब का नाम, जिस तरह हमने बाउद्दीन आमली की किताब पढ़ी थी तो हमने उसको सर्फ बहाई पढ़ा था, यानी सर्फ है लेकिन उस नाम के हिसाब से उसकी निस्बत बन गई। तो नाहव की भी उनके नाम के हिसाब से, यानी है तो नाहव का फ़न, नाहव तो एक फ़न है, मजमून है, वो नाहव क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसी को तो हमने शुरू किया है। अभी उसकी तारीफ़ों की तरफ हम नबी नहीं आए, आज तो हम इब्तदाई तौर पे नाव की कुछ न कुछ पहचान तारुफ कर रहे हैं कि नाव की इब्तदा कैसे हुई, किसने की, क्यों हुई, और ये कितनी ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमें समझ आ रही हैं। बाकी इसकी तारीफ़ें, इसके सारी चीज़ों को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हमने इस किताब जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि किताब का जो मुसन्निफ़ है अगर उसके बारे में आपको मालूमात नहीं है तो वो किताब जो है
गोया कि किताब को पढ़ना आपका फजूल है। क्यों कि किताब की अहमियत किताब लिखने वाले से होती है। वो कितना बड़ा आलिम है, कितनी मुस्तनद शख्सियत है, कितनी मोतबर शख्सियत है। तो जितनी शख्सियत मोतबर होती है उतनी उसकी तहरीर, उतनी उसकी किताब भी मोतबर होती है, उतना उसका हवाला भी मोतबर होता है। तो दर्स निज़ामी के अंदर अरसा दराज से इस किताब को, नाहमीर को, ये मेरे हाथ में जो है वो फ़ारसी की है नाहमीर, असल ये फ़ारसी में है, तो इसका अब उर्दू तर्जमा आ चुका है नईमुत तहरीर की शक्ल में। ये दीगर तराजी भी मौजूद हैं। तो आपने जो इस्तेमाल करना है, अगर उर्दू तर्जमा इस्तेमाल करना है तो आपने नईमुत तहरीर को इस्तेमाल करना है। ये मकतबे से मिल जाती है और आपको इसके लिंक में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये नाहमीर अरसा दराज से जो है ये इसको शरफ हासिल है कि ये दर्स निज़ामी के निसाब में शामिल है। इसको इब्तदाई किताब के तौर पे, नाव की किताब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये नहायत सहल, आसान अंदाज में और बड़े मुनासिब और अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में पढ़ाई गई है, समझाई गई है। तालिब इल्म को इससे अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अब ये मीर सैयद शरीफ के ये 470 हिजरी में, 470 हिजरी में ये मीर सैयद शरीफ साहब जो है 740 हिजरी में, माजरत 740 हिजरी में, यानी आज से तकरीबन 700 साल पहले, आज अभी 1443 हिजरी चल रही है, तो आज से तकरीबन 700 साल पहले इनकी विलादत हुई थी। इलाका जो था मैंने अभी बताया है, ये जुरजानी जो निस्बत है ना, ये जुरजान एक इलाका था ख़वारज़म का। तो ये तबरिस्तान और जो खरासान है इसके दरमियान एक शहर था उस दौर में, जुरजान, उसके हिसाब से इनको जुरजानी कहा जाता है। तो ये ख़वारज़म की सल्तनत में आ जाता था। तो इस हिसाब से ये निस्बत है, इलाके के हिसाब से जुरजानी इनकी निस्बत है। तो इनको बड़ा ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला के खलीफा अलाउद्दीन मोहम्मद अत्तार बुखारी, इन्होंने उनसे तसव्वुफ़ भी पढ़ा है। यानी ये सूफ़ी भी थे और सरफ़ी नावी एक बहुत बड़े आलिम भी थे। इनकी दर्स निज़ामी के फ़न में और भी कुतुब शामिल हैं और इन्होंने बड़ी आला दर्जे की, बड़ी मुस्तनद की कुतुब जो हैं वो तहरीर फरमाई हैं। आप यही नामीर जब पढ़ेंगे तो इसी से ही इनकी अज़मत का जो है और शान और अज़मत इनकी वाज़े हो जाएगी। तो हज़रत जो अली बिन मोहम्मद जुरजानी है, मीर सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह तआला, ये सैयद शरीफ के लाभ और ये हुसैनी सैयद थे। इनकी रगों में इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून पाक जो था वो इनकी रगों में था, यानी हुसैनी सैयद थे। तो ये मीर सैयद से या सैयद शरीफ से, मीर सैयद शरीफ से भी मशहूर थे। तो ये यानी इनके इस नाम से भी जाने जाते थे, सैयद शरीफ। तो मीर सैयद शरीफ यानी जुरजानी, तो इस लिहाज से ये नाहवे मीर का इनसे नाम पड़ा। और ये इन्होंने बहुत सारे इल्म हासिल किए और ये बादशाह एक शुजाउद्दीन मुज़फ़्फ़र 770 हिजरी में एक बादशाह गुजरा है, उसके आपने एक बड़े आसान अंदाज में उसके करीब गए आप। ये जो मुसन्निफ़ हैं इन अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी आगे कुतुब आएंगी। ये बहुत बड़े आलिम दीन थे। दर्स निज़ामी में इनकी किताबें शामिल हैं, इनकी कुतुब पढ़ के लोग आलिम दीन बनते हैं। तो हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी इस बादशाह के साथ थे। तो जब ये तशरीफ़ ये एक जगह पे लेके जा रहे थे तो अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी भी साथ थे। तो ये उनके रास्ते में ना फ़ौजियों का लिबास पहन के खड़े हो गए। तो उनसे रिक्वेस्ट, यानी हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के करीब गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे बादशाह से मुलाकात कराएँ, मैं बड़ा महर तीर अंदाज़ हूँ, मैंने तीर चलाना जानता हूँ। तो आप उन्होंने मुलाकात करा दी। मुख्तसर ये कि बादशाह ने कहा तीर लो और ज़रा हमें निशाना दिखाओगे। तो आपने अपनी जेब से कागज़ात निकाल के बादशाह के आगे रख दिए। उसमें कागज़ात पे आपकी तहरीरें लिखी हुई थी जो आपने किताबों के बड़े बड़े मुसन्निफ़ जो अजीम उस टाइम के उलमा माने जाते थे उन पर आपने अपने एतराज़ात जो वारद किए थे कि उनकी इस बात पर ये एतराज़ होता है, ये रख दिया। आपने फरमाया ये मेरे तीर हैं जो मैंने चलाए, मैं ये तीर जलाना जानता हूँ। तो इससे बादशाह को बड़ा अच्छा लगा और फिर आपको उन्होंने एक मदरसा था उसके अंदर जो है तदरीस का शोबा आपको दे दिया और 10 साल तक आप वहाँ पढ़ाते रहे। फिर जो तैमूर लंग था, ये लंगड़ा था और ये इसके अकायद बहुत बुरे थे। ये अपना हज़रत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह भी वहाँ पर मौजूद रहते थे। तो ये तैमूर लंग जो था
फिर उसकी पास जो है आपकी जो है अज़मत जो उनके पास आप रहे। इस तरीके से आपने अपना वक्त जो है इल्म दीन की जो तदवीन व इशाअत है, तदरीस के अंदर आपने अपना वक्त गुजारा। तो ये आज हमने इस किताब का और इस किताब के मुसन्निफ़ का भी तारुफ़ पढ़ा और नाहव का भी बुनियादी तौर पे तारुफ़ पढ़ा। आज हमने इसकी इब्तिदा की है। इंशाअल्लाह हम इसके आगे लेक्चर लेके मज़ीद चलेंगे। आपसे गुजारिश करूँगा कि जो भी सबक दिया जाए उसको अच्छे तरीके से समाअत करना है, अहम चीज़ों को नोट करना है, दुराई करनी है। ये अब जो हम फ़न शुरू करने जा रहे हैं ये नहायत अहम है। तो सर्फ़ भी आम है, तो ये नाहव भी। तो सर्फ़ को कहा जाता है उम्मुल उलूम और नाहव को कहा जाता है अबुल उलूम। यानी सर्फ़ जो है वो नाहव उलूम जितने भी उलूम हैं उनकी इल्मों की माँ है और नाहव उनका बाप है। यानी आपको पता है जब तक माँ और बाप ना हो तो आगे नस्ल नहीं चलती। खाली माँ हो बाप ना हो तो भी नस्ल नहीं चलती, बाप हो तो माँ ना हो तो फिर भी नस्ल नहीं चलती। तो इस लिहाज से अब आपको इन दो लफ्ज़ों से ही इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी अहम है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तकामत दे, हमें समझने की तौफ़ीक दे, हमारे हर शैतानी इंसानी रुकावट से महफूज फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही तौर पर पढ़ने और हमें पढ़ाने की तौफ़ीक अता फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनी व क़हरिर रिजाल फ़ितनतिल महया व फ़ितनतिल ममात व फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फ़िर लिकुल्लि मुअमिनिन व मुअमिना अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अजमईन बिरहमतिका या अरहमर